आप सभी को श्रद्धा और आस्था से भरे हुए नवरात्रि के उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप में से बहुत लोगों का उपवास भी होगा, तो इसीलिए मैंने शाम की चाय के लिए आलू और केले से बड़े ही स्वादिष्ट चॉप्स बनाए हैं। फलाहारी होने के कारण इसके सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ही शुद्ध और सात्विक हैं। तो मेरी शाम की चाय तो बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गई। आधे चॉप्स मैंने अलग रख लिए थे, तो डिनर के लिए मैंने उसी में एक अलग किस्म की ग्रेवी लगाई है। तो चलिए आपको ही बता देती हूँ कि उपवास में खाए जाने के लिए ये झटपट बनने वाले स्नैक्स कैसे बनाएं और इसी को डिनर में कैसे कन्वर्ट करें। इसके लिए सबसे पहले तो मैंने मीडियम साइज़ के 7-8 आलू उबाल लिए हैं। पहले मेरा प्लान था कि आलू के साथ पनीर मिला करके ये चॉप्स बनाऊंगी, लेकिन मेरे पास पहले की ली हुई सब्जियों में सिर्फ एक कच्चा केला बचा हुआ था, तो मैंने उसको भी साथ में बॉईल कर लिया। पनीर तो दुनिया खाती है, हम आज आलू और केले से बने हुए चॉप्स खाकर अपनी रेसिपी अलग बनाएंगे। आमतौर पर आलूओं को मैश करने के लिए मैं फ़ॉर्क का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन आज का खाना चूँकि उपवास के लिए बनाना है, इसलिए थोड़ा माइक्रोस्कोपिक नज़रें रखनी पड़ेंगी। और ज़रा आप भी अपने फॉक्स उठा करके देखिए, इनकी रिजेस में इस तरह से जमी हुई कोई काली परत दिख रही है। ये किस चीज़ के रेसिड्यू हैं, ये पता लगा पाना असंभव है, और इसकी डीप क्लेंजिंग भी इतनी आसान नहीं है। इसलिए आज हम आलूओं को ऐसी कटोरी से मैश करेंगे जिसमें ना कोई जोड़ है और ना कोई मोड़ है। इसमें किसी भी तरह के अनाज या गंदगी फंसे होने की कोई भी चांस नहीं है, तो आज के दिन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। मैं अपने अनुभवों से जो कुछ भी सीखती हूँ या अपनी छोटी सी बुद्धि से जो भी सोचती हूँ, मैं वो चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ सब शेयर करूँ। अगर आपको मेरी बातें ठीक लगती हैं और मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्या ही बुरा है। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैंने गलतियाँ करके या नुकसान उठा के जो कुछ सीखा वो आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप वो गलतियां करने से बच जाएं। तो चलिए इस मैश किए हुए आलू में हम डालते हैं बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अदरक और मूंगफली का चूरा। ये भुनी हुई मूंगफली है और इसको हमने पाउडर नहीं किया है, बल्कि ऐसे दरदरा सा रखा है। अब इसमें हम सेंधा नमक डालेंगे और इन सब चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आज तो मैं जो चम्मच भी यूज़ कर रही हूँ वो भी बिल्कुल सीधे सपाट हैं, उनमें कोई जोड़ और मोड़ नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि उपवास करने का ये मतलब नहीं है कि आपने आलू खा लिए या प्याज लहसुन नहीं खाया, बल्कि उपवास आपके संयम को और आपकी मानसिक शक्तियों को परखने का एक मौका होता है कि आप खुद पर कितना कंट्रोल कर पाते हैं। लाइट खाना तो हम इसलिए खाते हैं कि मेडिटेशन के टाइम पर गैस, बदहज़मी और अपच की वजह से ध्यान न भटके। अब इस आलू और केले के मिक्सचर के हमें चॉप्स बनाने हैं, तो इसी बीच में हम टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, थोड़ा सा जीरा और धनिया को पानी मिला करके बॉयल होने के लिए रख देंगे, ताकि ग्रेवी की भी तैयारी होती रहे। हाँ, थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे। और देखिए, जब मैंने ग्रेवी में जीरा डाला तो मुझे याद आया कि हाँ, इस आलू और केले के मिक्सचर में भी जीरा पाउडर मिला लेना चाहिए। तो जीरा पाउडर भी मिला करके इन सारी चीज़ों को अब हम लोग हाथ से अच्छी तरह से मिलाएंगे। कुछ काम ऐसे होते हैं ना जिनमें बिना हाथ लगाए परफेक्शन नहीं आता। हाँ, तो हाथ से इस मिक्सचर को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके, मैश करके, और जैसे आटा गूँथा जाता है वैसे गूँथ के फिर हमें इसकी छोटी छोटी लोइयाँ काट के चॉप्स बना लेने हैं। देखिए इस तरह से। इस पूरे काम में 2 से 3 मिनट लगे, और इतनी देर में ये हमने जो टमाटर, मिर्ची और अदरक रखे थे बॉयल होने के लिए, वो भी बॉयल हो गए हैं। और काजू तो एक किनारे पड़े ही रह गए, वो तो मैंने डालना ही नहीं, तो अब डाल देती हूँ। 2 मिनट के लिए वो भी बॉयल हो जाएंगे। तब तक हम इन चॉप्स को फ्राई कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने इनमें बाइंडिंग के लिए कुछ भी नहीं डाला है। वैसे जब फलाहारी टिकिया या कोफ्ते बनाने होते हैं तो लोग अरारोट या साबूदाने का पाउडर यूज़ कर लेते हैं, लेकिन आज मैं आपको बिना उसके ही बना कर दिखाऊंगी। नॉन स्टिक पैन तो यूज़ नहीं करना है, और ये लोहे का तवा भी मैं यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि इसके जो जोड़ हैं उसमें पुराना मस्टर्ड ऑयल जमा होने की पूरी संभावना है। उपवास का खाना बनाने के लिए आपको एल्युमिनियम का बर्तन कभी भी नहीं यूज़ करना चाहिए। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये तो एल्युमिनियम नहीं है, हिंडालियम है, जिसको जहाज वाली कढ़ाई कहते हैं, यानी कि हार्डेंड एल्युमिनियम। फिर भी आप ध्यान से देखिए, जूम करके देखिए, ये इतना पोरस है, यानी कि इसमें जो छोटे छोटे छेद हैं, हम कैसे सोच सकते हैं कि इसमें पहले के खाने के अंश नहीं बचे होंगे। एल्युमिनियम के बर्तन तो वैसे भी हेल्थ के लिए नहीं अच्छे होते हैं, क्योंकि इनकी जो एक नैनो फिल्म उतरती है उसमें एल्युमिनियम के पार्टिकल्स खाने के साथ सीधे हमारे ब्लड में पहुंचते हैं, और वो बॉडी के सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। इसीलिए हमें कुकिंग के लिए और स्टोरेज के लिए बर्तन वही यूज़ करने चाहिए जो पोरस ना हो और जिनमें स्क्रैचेस ना पड़ते हों, वरना उसमें छुपे हुए जर्म्स यूज़ करने वाले का क्या कर डालेंगे कुछ पता भी नहीं चलेगा।
हाँ, तो बात कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो इन चॉप्स को फ्राई करते टाइम कढ़ाई में तेल कम ही लीजिएगा, ज़्यादा तेल लेने से फिर चॉप्स बिखरने लगते हैं। और जब इनको रखिए तो हल्का सा हिला दीजिए, उससे फिर ये नीचे चिपकते नहीं और जब आप इनको फ्लिप करेंगे तो ये आसानी से छूट जाएंगे। इधर ये ग्रेवी के लिए बॉईल किया गया सारा सामान बिल्कुल तैयार है, लेकिन इसे ग्राइंड करने से पहले हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। इसको ठंडा होने दीजिए और तब तक हम चॉप्स को फ्लिप कर करके और दबा दबा के अच्छी तरह से शैलो फ्राई कर लेते हैं। ये अच्छी तरह से गोल्डन सिक जाएं, इसके लिए जब भी आप इसको फ्लिप करिए तो किनारों से 2-3 चम्मच तेल फिर से डाल दीजिए। तेल धीरे धीरे रिस्क के नीचे जाता रहेगा और इनको अच्छी तरह से फ्राई कर देगा। चलिए ग्रेवी बनाने के लिए इस कढ़ाई को थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं और साफ़ करने के बाद इसमें बहुत थोड़ा सा यानी सिर्फ 1 टेबल स्पून तेल डालिए और ये जो टमाटर वगैरह हमने पीस करके रखे थे इसको तेल गर्म हो जाने के बाद कढ़ाई में डाल दीजिए। देखिए यहाँ पर ये तो मैंने बताया ही नहीं कि मैंने ये सूरजमुखी का तेल यूज़ किया है जो उपवास में खाया जाता है। आप चाहें तो मूंगफली का तेल या देसी घी भी ले सकते हैं। और ये देखिए 3-4 मिनट में मसाला अच्छी तरह से भुन गया है और चूंकि ऑयल कम था इसलिए नीचे लग भी गया है, लेकिन कोई बात नहीं, ये जला नहीं है, सिर्फ सिका है। तो अभी जब हम ग्रेवी के लिए पानी डालकर बॉयल करेंगे तो ये सारा सब कुछ ग्रेवी में मिक्स हो जाएगा। हाँ, तो चलिए इसको बॉयल होने दीजिए और हम अपने चाय के साथ वाले स्नैक्स तैयार कर लेते हैं। तो इन फ्राई किए हुए चॉप्स में से थोड़े से चॉप्स तो हम इस बोल में निकाल कर अलग रख देंगे जिनकी हमें ग्रेवी लगानी है, और थोड़े से चॉप्स को चटनी के साथ खाने के लिए अलग बचा लेंगे। और अभी जो मैं चटनी बनाने वाली हूँ वो इतनी चटपटी, इतनी टेंगी है कि व्रत में तो आपको खैर खा के मज़ा आएगा ही, आप ऐसे भी जब भी चाहें ये चटनी बना करके आराम से खा सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले 2-3 लाल लाल टमाटर और हरा धनिया ग्राइंडर में डाल दीजिए, फिर हरी मिर्चें, सेंधा नमक, 1 टेबल स्पून भुनी हुई मूंगफली, 1 टेबल स्पून दही, और बस इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लीजिए। 2 मिनट भी नहीं लगे और ये शानदार चटपटी चटनी तैयार हो गई। अब आपको बस इतना करना है कि इसे किसी बोल में निकाल लीजिए और ऊपर से गरम गरम पिघला हुआ 1 चम्मच देसी घी डाल करके मिक्स कर लीजिए। आप देखिए कि इसका स्वाद आपको फिर इतना पसंद आएगा कि आप बिना व्रत के दिनों में भी यही चटनी बनाकर खाना चाहेंगे। और अब ये आलू और केले के गरम गरम सोंधे चॉप्स, तीखी चटपटी चटनी और अदरक इलायची वाली गर्मा गर्म चाय, आज का तो बस दिन बन गया, शाम बन गई। और साथ ही साथ ग्रेवी में उबाल भी आ गया है। आप देखिए 3-4 मिनट बॉयल होने के बाद से इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। तो अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया मिला देंगे और बस 30 सेकंड और सिम करके फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। अब ये जो हमने बोल में अलग से चॉप्स रखे थे उसके ऊपर से बस इस गरम गरम ग्रेवी को डाल देंगे। चॉप्स में क्योंकि हमने बाइंडिंग के लिए कुछ डाला तो है नहीं, इसलिए इसको ग्रेवी में डालकर बॉयल नहीं करेंगे वरना बिखरने का डर हो जाएगा। अब देखिए मेरा काम तो हो गया और आपका काम शुरू होता है। आप ये रेसिपी ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए कि ये ग्रेवी वाले चॉप, चटनी वाले चॉप आपको कैसे लगे। वीडियो को लाइक शेयर तो कर ही दीजिएगा और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा, क्या ही बुरा है। अगले वीडियो में फिर मिलूँगी, तब तक व्रत और उपवास के इस मौसम में अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।